सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स, ये रहा ये ऑर्डर। परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स के मुकदमे में एक ऐतिहासिक ऑर्डर पारित किया। ये ऑर्डर में क्या लिखा है? पैरा 17 इस ऑर्डर का साफ कहता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो देश में, उसे अपने इंटेरोगेशन का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग इसको स्टोर करके रखना है, सलामत रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर डराकर धमकाकर आप विटनेसेस से बयान ले रहे हो। ये केवल एक एजेंसी की बात नहीं करी थी, देश के तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का नाम इसमें लिखा गया था। बल्कि पैरा नंबर 19 में ईडी का नाम साफ रूप में लिखा गया था कि इस ऑर्डर से ईडी को भी इसका पालन करना होगा। पालन क्यों करना होगा? क्योंकि मैंने कहा कि कई विटनेसेस इससे पहले भी, केवल दिल्ली के शराब घोटाले की बात नहीं हो रही है, उससे पहले भी कई बार ऐसा होता है कि इंटरोगेशन के टाइम पे फिजिकल अब्यूज किया जाता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है। तो इस ऐतिहासिक कोर्ट के ऑर्डर ने आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत लिखा है कि इसमें फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के तहत हर एक अक्यूज्ड या विटनेस जिसको इंटेरोगेशन के तहत बुलाया जाता है, उसका यह हक है कि उससे सीधी बात हो, इसको डरा धमका के कोई स्टेटमेंट ना लिया जाए। यह है 2 दिसंबर 2020 का ऑर्डर। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आता है तो वो तुरंत देश पे लागू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का कथित शराब घोटाले की जांच शुरू होती है 2022 मिड में या शुरुआत में शुरू होती है। 19 जुलाई 2023, ये दूसरी डेट आप नोट कर लीजिए। 19 जुलाई 2023 में भी सेम ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर दिल्ली के घोटाले, शराब घोटाले में जस्टिस M.K. नागपाल, जो स्पेशल कोर्ट है ईडी के मैटर्स के लिए, वो एक डायरेक्शन जारी करते हैं। क्योंकि एक अक्यूज्ड कहते हैं कि मुझे अपनी जो भी इंटरोगेशन हुई थी, मुझे उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दीजिए, ये मेरा राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट हर एक इंटरोगेशन के लिए अक्यूज को दिया हुआ है। तो ये साफ ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर इसी मैटर में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज पारित करते हैं। सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग रखना मैंडेटरी है, कोई ऑप्शनल नहीं है। और किसका हवाला देते हुए कहा? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि ये हम कई बार देखते आए हैं कि पुलिस डराकर धमकाकर कुछ भी उल्टे सीधे बयान निकालती है, तो ये हरगिज मंजूर नहीं है, किसी भी लोकतंत्र में ये मंजूर नहीं है। तो वाजिब है कि ईडी इसके दायरे में आता है, ईडी को इसका पालन करना चाहिए। अब आ जाते हैं पिछले हफ्ते 3 फरवरी को यह बात एक अक्यूज ने कोर्ट में रखी कि जज साहब, मेरे साथ जब एक सरकारी गवाह का कन्फ्रंटेशन कराया गया, जो बातचीत हुई, उसमें जो बातचीत हुई वो एक जगह पे है, लेकिन इसके बाद जो रिटन स्टेटमेंट आया उस कन्फ्रंटेशन का, वो कुछ और ही कहता है। जो रिटन स्टेटमेंट है कन्फ्रंटेशन का और जो वाकई में बातचीत हुई, उसका कोई तालमेल नहीं है। और इसीलिए मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगवाया ईडी के थ्रू। लेकिन ईडी ने जो सीसीटीवी फुटेज अक्यूज को और कोर्ट को जमा किया, उसमें आप चौंक जाएंगे। चौंक क्यों जाएंगे? क्योंकि ईडी ने केवल वीडियो फुटेज सबमिट किया, ऑडियो फुटेज पूरी तरह से गायब है, मिटा दिया गया है। यह बात जब 3 फरवरी पिछले हफ्ते कोर्ट के समक्ष आई, तो कोर्ट के जज ने भी ईडी के वकीलों को खूब फटकार लगाई और कहा है कि 7 फरवरी मतलब कल इसके ऊपर ईडी अपना पूरा पक्ष कोर्ट के समक्ष रखे।